आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। इसमें हम पढ़ेंगे पहला शुरू हम इसका परिभाषा जानते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। समांतर श्रेणी वैसा श्रेणी है या श्रेणी है जिसमें सार्वंतर समान होता है। सार्वंतर समान होता है। सार्वंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए 2 4 6 8 ... इसमें सार्वंतर समान है। जैसे देखिए सार्वंतर यहाँ प्रथम पद को ए कहते हैं, है ना। प्रथम पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3 से डिनोट करते हैं। सार्वंतर को D कहते हैं। सार्वंतर को स्मॉल d से सूचित करते हैं। सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद में पहला पद को घटाइए या तीसरा पद में दूसरा पद को घटाइए। अगर सार्वंतर समान होगा तो यह समांतर श्रेणी में कहलाता है। जैसे देख लीजिए 4 d निकालना है, 4 - 2 अर्थात 2 हुआ। अब देखिए यहाँ भी देख लीजिए 6 - 4 यहाँ भी कितना आया, 2 आया। अर्थात सार्वंतर समान है। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा। अर्थात सार्वंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जिसका सार्वंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी में कहते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक और उदाहरण से देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 6 ले लीजिए, 12 18 है ना, 24 याद। इसमें भी देखिए 12 में से 6 घटाइए 6 होगा, 18 में से 6 घटाइए तो 6 होगा। अर्थात सार्वंतर समान है। ऐसे श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब जो है हम लोग कुछ इसका वैशिक सूत्र भी देखते हैं। वैशिक सूत्र आखिर है क्या, इसमें देखते हैं वैशिक सूत्र क्या है। समांतर श्रेणी में आपने अभी सुना कि सार्वंतर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं, स्मॉल डी। सार्वंतर को स्मॉल डी कहते हैं और स्मॉल डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। इतना कर दीजिएगा, जो आएगा वो सार्वंतर आएगा। और यनमा पद निकालना हो, मतलब यनमा पद अर्थात यहाँ पर संख्या दिल रहेगा। 5वां पद निकालिए, 6ठा पद निकालिए, 7वां पद निकालिए, है ना, 20वां पद, 1000वां पद निकालिए। तो उसके लिए यनमा पद का सूत्र लगाते हैं। इसका सूत्र होता है a + n - 1 × d। ये होता है यनमा पद का सूत्र। अब जो है यनमा पद निकाल दिया। अब n पदों का योग कहेगा। n पदों का योग होता है, n पदों का योग सूत्र होता है, इसको हम लोग SN से सूचित करते हैं। SN बराबर सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। या एक और सूत्र है, जब इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो n/2 × a + l होता है। ये भी जो है ना समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का सूत्र है। यदि लगातार प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना हो तो उसका भी सूत्र होता है n × n + 1/2। इतना कर देने से प्राकृतिक संख्या का योगफल निकल जाता है। ये हुआ वैशिक सूत्र।
इस पर सारा जो है सारा जो है इस पर समांतर श्रेणी 10वीं क्लास का लगभग क्वेश्चन इस पर बन जाएगा। ये समांतर श्रेणी का सूत्र हुआ। अब हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक जो है क्वेश्चन को हल करते हैं। बेसिक क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये आपका सूत्र हुआ, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी रहता है कि आप बताइए, ए दिया हुआ है 5, डी आपको दिया हुआ है 3, तो 10वां पद निकालें। 10वां पद निकालें, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो आप अभी आपने n वां पद का सूत्र लिखा, n वां पद का सूत्र लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। उसी प्रकार से 10वां पद n के जगह आप 10 रखिए, 10 रखिएगा तो यहाँ a के जगह क्या रखिएगा 5 प्लस n के जगह आपको रखना होगा 10 माइनस 1 और डी के जगह आपको 3 रखना होगा। अब देखिए ये 10 बराबर हो जाएगा 5 प्लस 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, 9 तिया, है ना, 5 प्लस 9 तिया 27 और 27 और 5 हो जाएगा 32, या इसका आंसर 32 हो जाएगा। अगर आप फार्मूला n वां पद के सूत्र से बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट जो है आपको अगर 10वां पद निकालना है तब जो है डायरेक्ट लिख दीजिए a प्लस 9 डी, मतलब 10 में 1 कम कर दीजिए, जितना पद कहेगा उसमें से 1 कम करके डी गुना कर दीजिए, है ना। तब यहाँ हो जाएगा a के स्थान पर आपको 5 लिखना है प्लस 9 गुने डी के स्थान पर 3 लिखना है, अर्थात 5 प्लस 9 तिया 27, 27 5 कितना हो गया 32। इस प्रकार से आपको दोनों तरह से बन गया। आपको अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तब 10वां पद निकालना हो, 1000वां पद निकालना हो, इस प्रकार से आपको बन जाएगा। ये सूत्र से भी बनेगा और डायरेक्ट भी आप n में 1 घटा दीजिएगा और डी उसमें गुना कर दीजिएगा और ये जोड़ दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, अगर आपको क्वेश्चन रहेगा कि पदों का योगफल निकालिए, पदों का योगफल निकालिए, आपको दिल रहेगा कि a बराबर 5 है ना, डी बराबर आपको है, डी बराबर आपको 3 है और n आपको मान लिया जाए 10 है, तो पद मतलब 10 पदों का योगफल अर्थात यश 10 निकालें। ऐसा अगर क्वेश्चन कहेगा तो कैसे बनाना, तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे एसएन के फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर बनाएंगे। देखिए n के स्थान पर रखेंगे 10/2 इंटू 2 गुने a के जगह कितना रखेंगे 5 प्लस n के जगह आपको रखेंगे 10 माइनस 1 और डी के स्थान पर रखेंगे 3 और हल करेंगे। देखिए 5 दूना 10 कट गया, अभी 5 हुआ, 5 दूना 10 प्लस इसमें 1 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 9 गुने 3 हो जाएगा, अर्थात 5 और 10 प्लस 9 तिया 27, अभी हो जाएगा 5 गुने ये जोड़ देंगे तो इसको हो जाएगा कितना 37, अब गुना कर देंगे तो 7 5 35 के 5 बाकी 3 और 15 और 3 18, 185 इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस ढंग से बना सकते हैं, मतलब पदों का योगफल निकालने का ही सूत्र है और सूत्र से इस प्रकार से हिसाब हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद हम ये बेसिक आपको जानकारी दिए, अब हम प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे, तब आपका सारा क्वेश्चन जो परीक्षा में उपयोगी होगा वह प्रश्न आप लोग देखिएगा। अब प्रश्नावली का प्रश्न जो है प्रारंभ करेंगे 5.1, इसलिए जो है आप जो है आगे देखिएगा 5.1 में अगला वीडियो देखिएगा। ये बेसिक प्रारंभ वाला सूत्र वाला था और ये
थोड़ा बहुत एक दो को हिसाब बता दिए। अब हम चलेंगे 5.1 प्रश्नावली में। देखिए है ना, अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 है ना शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, उसका उसका कहना है कि क्या यह स्थिति एपी में है। जो ये लिखा गया स्टेटमेंट है या जो प्रश्न लिखा गया है, क्या एपी में है। तो एपी में जांच करने के लिए हम आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब समझिए कि अगर 1 किलोमीटर मतलब प्रारंभ में जो किलोमीटर है उसका किराया 15 रुपया है। जैसे ही अगला किलोमीटर इधर जाओगे, इधर जाइएगा तब 15 प्लस 8 रुपया लगेगा, मतलब 8 रुपया अतिरिक्त लगेगा। मतलब पहला किलोमीटर में तो 15 रुपया ही लगा, दूसरा जैसी गया तो 15 प्लस 8, तीसरा जाएगा तो 15 प्लस 8 लगेगा। अर्थात अतिरिक्त अतिरिक्त जो है ना किराया अतिरिक्त किलोमीटर के बढ़ जाएगा 8 रुपया। अर्थात हम इसको मान के चलेंगे कि माना है ना पहला प्रथम किलोमीटर के लिए प्रथम किलोमीटर का किराया है ना, प्रथम किलोमीटर का किराया ए है और कितना रुपया है, 15 रुपया है, 15 रुपया है। अब जैसी दूसरा किलोमीटर हो जाएगा, दूसरा किलोमीटर का किराया दूसरा किलोमीटर का किराया में 8 रुपया जुट जाएगा है ना। अर्थात दूसरा किलोमीटर को हम मानेंगे A2 दूसरा पद है ना। तो 15 प्लस 8 है ना, इसको A प्लस डी सूत्र भी होता है, 15 प्लस 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 23 हो जाएगा, 23 रुपया। अब जो है तीसरा किलोमीटर के लिए देखेंगे, तीसरा किलोमीटर का किराया कितना होगा जी। तो तीसरा किलोमीटर A3, इसका सूत्र होता है A प्लस 2D, अर्थात कितना A प्लस 2D होता है, अर्थात 15 प्लस 2 गुने डी के स्थान पर हम 8 मानेंगे, 8 है अतिरिक्त किराया, अर्थात हो जाएगा 15 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 31। अब जितना भी आया है किराया सबको एक जहां लिख दीजिए, 15 है ना 23 31। अब इसको जो है ना सार्वंतर देखिए, घटा करके देखिए कि सार्वंतर समान है कि नहीं। अगर सार्वंतर समान आया, सार्वंतर समान आया तो यह एपी में है, अर्थात सार्वंतर समान नहीं आया तो एपी में नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं सार्वंतर समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या है ना। सार्वंतर अर्थात दूसरा पद में पहला पद को घटाइए, घटाइएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। और एक आप तीसरा पद में आप दूसरा पद को घटाइए तो इसमें भी आपको कितना आएगा 8 आएगा। अतः इससे स्पष्ट होता है कि सार्वंतर समान है, और सार्वंतर समान होने के कारण जो यह स्टेटमेंट है या जो प्रश्न है, यह स्थिति जो है वह एपी में है। लिख देंगे कि सार्वंतर समान होने के कारण, सार्वंतर समान होने के कारण, समान होने के कारण यह एपी में है, यह एपी में है। इतना आपको लिख देना होगा परीक्षा में। अब जो है एक का ही दूसरा प्रश्न अब बताते हैं। यह भी कह रहा है कि क्या यह स्थिति एपी में है, जांच करिए। तो इसमें दिया गया प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको हम देखेंगे कि आखिर कैसे बनेगा। तो हम मान के चलेंगे कि माना प्रारंभ में
बेलन में यक्स हवा था, ठीक है, यक्स हवा था, उसमें से मतलब यक्स में यक्स का ही 1/4 भाग निकाल दिया जाता है, अर्थात यक्स माइनस x/4, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x/4। अब 3x/4 हो गया, पहले था प्रारंभ में यक्स और यक्स का 1/4 बाहर निकाल दिया गया अर्थात घटा दिया गया, तो बचा 3x/4 शेष बचा। अब कहता है शेष हवा का भी 1/4 निकाल दिया जाता है, तो शेष हवा का 1/4 भाग निकाल दिया जाता है, मतलब जितना हवा बचे उतना का 1/4 भाग निकाल दिया जाता है। एक मतलब हुआ कि 3x/4 में निकाल देना, मतलब घटा देंगे किसका, 3x/4 का ही 1/4 भाग निकाल दिया जाता है। तो देखिए 3x/4 माइनस 3x/16, इसको हल करेंगे तब हो जाएगा 16 एलसीएम 4 चौका 16 4 तिया 12x होगा, माइनस 16 एकम 16 1 हुआ, ऊपर गुना करेंगे -3x हुआ। अब देखिए अभी हो जाएगा 9x/16, मतलब प्रारंभ में यक्स हवा था, यक्स हवा का ही 1/4 भाग निकाल दिया गया, तो बचा 3x/4। अब जो है 3x/4 जो हवा बचा उसका भी 1/4 भाग निकाल दिया गया, निकाल देना मतलब घटा दिया गया, तब बचा 9x/16। अब हम लोग देखेंगे कि यह स्थिति एपी में है या नहीं, तो एपी में जांच करने के लिए इसको हम लिखेंगे क्या, जितना भी शेष हवा बचा उसको हम लिख देंगे, लिख करके देखेंगे कि सार्वंतर समान है कि नहीं। समान अगर रहेगा तो एपी में है, अगर नहीं रहा तो एपी में नहीं है। पहला जो हवा था वो यक्स है, उसके बाद निकालने के बाद जो शेष निकालने के बाद कितना बचा 3x/4, उसके बाद हवा निकालने के बाद बचा 9x/16। अब हम देखेंगे इस प्रकार निकलते जा रहा है। अब हम सार्वंतर डी निकाल के देखेंगे, जब सार्वंतर डी समान रहेगा तब एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। तो सार्वंतर हम आप लोग को क्या सिखाए कि दूसरा है ना पद में पहला पद को घटाइए या तो तीसरा पद में दूसरा पद को घटाइए। देखिए 3x/4 माइनस x/1 अर्थात नीचे का एलसीएम 4 हो जाएगा 3x माइनस 4x अर्थात -x/4 आया। और भी देखिए अगला भी देख लीजिए सार्वंतर समान है या नहीं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तीसरा पद 9x/16 में है ना घटाएंगे किसको 3x/4 को, इसको हल करेंगे तो आएगा 16 एलसीएम, ये हो जाएगा 9x माइनस है ना 9x 4 चौका 16 4 आया, और यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12x, अर्थात अबरी जो डी आया वो कितना आया माइनस है ना -3x/16। अब आपने देखा कि एक जगह जो है सार्वंतर आ रहा है -x/4, देखिए पहला जगह जो है सार्वंतर आ रहा है कितना -x/4, अगले जगह आ रहा है सार्वंतर -3x/16। क्या सार्वंतर समान है? सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए है ना, इसलिए हम लिखेंगे कि आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। इसलिए हम लिखेंगे सार्वंतर समान
नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण, कारण यह कथन या यह प्रश्न एपी में नहीं है, में नहीं है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम चलते हैं तीसरा प्रश्न में। अब जो है पहला ही प्रश्न में तीसरा प्रश्न को देखेंगे। इसमें भी कह रहा है कि क्या यह स्थिति एपी में है, इसका भी जांच करेंगे। कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब समझिए, कहता है कि 1 मीटर आप कुआं खोदिएगा तो आपको जो है 150 रुपया लगेगा, पहला प्रथम मीटर में 150 रुपया लगेगा। जैसी इसके आगे आप जो है 1 मीटर खोदिएगा तो 150 रुपया भी लगेगा प्लस 50 रुपया अतिरिक्त लगेगा। फिर 1 किलोमीटर सॉरी फिर एक जो है ना मीटर, 1 मीटर जब खोदिएगा तो 150 रुपया भी लगेगा प्लस 50 रुपया, फिर 50 रुपया लगेगा। मतलब जैसे यहाँ के बाद ये 2 मीटर हुआ ने, इसलिए 2 बार 50 रुपया लगेगा। इसको मान करके चलेंगे ऐसे कि माना, है ना, माना प्रथम मीटर में, प्रथम मीटर में दिया है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत दिया है, लागत दिया है, कितना दिया है, तब 150 रुपया दिया हुआ है, तथा दूसरे मीटर की खुदाई में क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 अर्थात 200 रुपया। फिर तीसरे मीटर की खुदाई में लागत कितना हो जाएगा, मतलब 150 प्लस 50 फिर 50 अतिरिक्त, तब कितना हो गया, 250 रुपया। अब देखिए, प्रथम मीटर में 150, दूसरा में 200 रुपया, तीसरा में 250, इस प्रकार से लगते जाती है। अब इसको देखना कि क्या यह एपी में है, तो सार अंतर चेक कर लेंगे। 200 माइनस 150 अर्थात 50 रुपया। अब 250 माइनस डी निकाल रहे हैं, सार अंतर 250 माइनस 200, यहाँ भी 50 रुपया। अतः सार अंतर समान है, सार अंतर समान है, इसलिए यह कथन एपी में है, एपी में है। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। इस प्रकार तीसरा हिसाब समाप्त होता है। अब हम प्रथम का ही चौथा जो प्रश्न है, यह भी स्थिति बोल रहा है कि क्या यह स्थिति एपी में है, इसका भी हम लोग जांच कर लेंगे। कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन निकालना है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करती है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अलग सूत्र होता है। चक्रवृद्धि मतलब मिश्रधन जो है, चक्रवृद्धि ब्याज का अलग सूत्र होता है, साधारण ब्याज का मिश्रधन अलग होता है। साधारण ब्याज का मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होता है। साधारण ब्याज का अगर मिश्रधन निकालना हो तो मूलधन प्लस ब्याज लिख देते हैं,
लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है P इंटू 1, P अर्थात मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 और पावर समय। इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यह जो है आपका जो है मिश्रधन है, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन है। तो देखिए कहता है यहाँ दिया हुआ है मूलधन जो है दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना 10,000 रुपया, और रेट जो है दर कितना है 8% दिया हुआ है। समय बढ़ते जा रहा है, समय 1 वर्ष फिर 2 वर्ष फिर 3 वर्ष, इस प्रकार से समय बढ़ते जा रहा है। तो बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज भी अगर बढ़ती है तो क्या उस स्थिति में यह एपी में है। आइए चेक करते हैं। आप जो है मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन का सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 पावर समय। इसी पर हम लोग प्रयोग करेंगे, इसी पर हम लोग हल करेंगे। क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस रेट 8%, 8 बटे है ना 8/100 हो जाएगा। समय पहले वर्ष के लिए 1 वर्ष। अब इसी प्रकार से दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और पावर अवधि 2 वर्ष हो जाएगा। अब फिर देखते हैं अगला मिश्रधन, तीसरे वर्ष का मिश्रधन कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज का। तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और पावर इसमें समय में 3 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा समय, मिश्रधन भी बढ़ते जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि क्या यह एपी में है। इसके लिए हम लोग सार अंतर चेक करेंगे। सार अंतर